यूपी में बकरीद को लेकर कुछ खास खबरें निकलकर सामने आ रही हैं और वो खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। यूपी में बकरीद की नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जाएगी, ये सीधे तौर पर इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। निर्धारित जगहों पर ही कुर्बानी दी जाएगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुर्बानी दे दी जाए, इस पर रोक रहेगी। एक निश्चित जगह तय कर दी जाएगी, जो अलग अलग निर्धारित जगह हैं, यानी कि फिक्स जगह है, वहीं पर जाकर कुर्बानी दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में अधिकारियों को ये साफ साफ निर्देश दे दिए हैं, सड़क पर नमाज अगर पढ़ी गई तो फिर एक्शन होगा। यूपी में बकरीद को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, यानी न तो खुले में कुर्बानी दी जाएगी और ना ही सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी। ये अपडेट मिल रहा है, ये जानकारी मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी में बकरीद को लेकर ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें न तो सड़क पर खुले में नमाज पढ़ी जाएगी और ना ही खुले में कहीं पर भी कुर्बानी दी जाएगी। कुछ जगह निर्धारित कर दी जाएंगी जहां पर कुर्बानी दे सकेंगे लोग। बकरीद को लेकर जो खास तैयारी समुदाय के जरिए की जा रही है, उनमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। योगी आदित्यनाथ ने तीज त्योहारों को देखते हुए, अलग अलग कानून व्यवस्था को देखते हुए अलग अलग वक्त पर बड़े फैसले किए हैं और इन सब के संबंध में ही बकरीद को लेकर भी खास इंस्ट्रक्शंस अधिकारियों को दिए हैं। अधिकारियों के साथ बाकायदा मीटिंग की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्व और त्योहारों को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने कहा, आने वाले 16 जून को गंगा दशहरा, 17 जून को बकरीद, 18 जून को ज्येष्ठ माह का मंगल का पर्व है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन है, जबकि जुलाई के महीने में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र कार्यक्रम होने हैं। ये समय कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। सीएम योगी ने बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान का जो चुनाव है वो पहले से ही करने के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इसके अलावा कहीं और कुर्बानी ना हो, इस बात को सुनिश्चित किया जाए। ऐसा ना हो कि खुले में या फिर कहीं भी किसी भी जगह कुर्बानी शुरू हो जाए। अलग अलग जो दशा हैं उनमें ये अधिकारियों के लिए चैलेंज रहेगा। अधिकारियों की ही ड्यूटी रहेगी कि सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कोई कुर्बानी ना हो, ये भी ख्याल रखा जाए। हर जिले में कुर्बानी के बाद अपशिष्ट के जो निस्तारण की व्यवस्थित चीजें हैं वो सुनिश्चित होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि कुर्बानी के बाद में जो बची कुछ चीजें हैं या फिर गंदगी है वो वहीं पर फैली रह जाए। उसे भी साफ करने के इंस्ट्रक्शंस हैं कि चीजें यानी कि वो जगह साफ होनी चाहिए। नमाज जो कि परंपरा के मुताबिक है एक निर्धारित स्थल पर ही हो, ऐसा नहीं हो कि सड़कों पर हो जाए। सड़क मार्ग अगर रोका गया, नमाज अगर सड़कों पर पढ़ी गई तो फिर एक्शन होगा। आस्था का सम्मान करें, लेकिन किसी भी नई परंपरा को बढ़ावा नहीं देना है, ये साफ सीएम योगी ने कह दिया है। कहा यदि कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करे तो उसके साथ पूरी सख्ती से पेश आया जाए और जिस तरीके से प्राइवेट प्रेशर हॉर्न या फिर हूटर गाड़ियों में बजता है, बाइक पर बजता है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जहां भी लगा हो उसे तुरंत हटवा दिया जाए। ये अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं जो इस मीटिंग में बातें हुई हैं, तय हुए हैं, इन बिंदुओं पर बात हुई है और अधिकारियों को ये दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। ये कहा गया है कि कानून व्यवस्था बेहतर रखनी है, माहौल शांतिपूर्ण होना चाहिए। बकरीद को देखते हुए, गंगा दशहरा को देखते हुए ये सभी इंस्ट्रक्शंस सीएम योगी की तरफ से दिए गए। अभिषेक सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं, इस खबर पर बात करेंगे, ज्यादा अपडेट के साथ दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फहीम खान रामपुर से हमारे साथ में है, प्रदीप पुंडीर अलीगढ़ से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ये इंडिया न्यूज संवाददाता हैं जो मेरे साथ में जुड़ गए हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेहमान हमारे साथ में होंगे जिनसे हम बात करेंगे। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही साथ महंत शुभम गिरी हिंदू धर्म गुरु के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मुझे लगता है रिपोर्टर्स का रुख करना चाहिए और सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि ग्राउंड पर क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस का असर अभी देखने को मिल रहा है। अभिषेक का रुख सबसे पहले कर लेती हूँ। अभिषेक, सीएम योगी आदित्यनाथ इससे पहले भी अलग अलग त्योहारों को लेकर बैठकें करते रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस देते रहे हैं। अब बकरीद और गंगा दशहरा को लेकर ये इंस्ट्रक्शंस हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। ये मौका था, मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अधिकारियों से रूबरू हो रहे थे और उस दौरान आने वाले त्योहारों को लेकर यानी गंगा दशहरा और बकरीद को लेकर उन्होंने साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि किसी भी नई परंपरा को हवा ना दी जाए, किसी भी नई तरीके के आयोजन को ना कराया जाए जो पहले से चल रहा है, पूर्व में चल रहा है। चाहे वो कुर्बानी स्थल की बात की जाए तो कोई कहीं पर भी कुर्बानी नहीं देगा। एक जगह निर्धारित किया जाएगा जिला प्रशासन की तरफ से, वहां पर कुर्बानी दी जाएगी। कोई अपनी मनचाही जगह कुर्बानी ना दे और अगर ऐसा करते हैं तो कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार रहें। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को भी ये बात और नगर निगम को भी पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है कि जहां पर भी इस तरह की कुर्बानी होगी वहां कोई कंटामिनेशन, कोई वायरस ना फैले या फिर गंदगी की वजह से कोई और बीमारियां ना फैलें। इसीलिए उस गंदगी को भी तुरंत साफ किया जाए, यानी जो भी वेस्ट ओवर्स होंगे कुर्बानी के बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से वहां से साफ किया जाए। साथ ही साथ नमाज को लेकर भी इसी तरह साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जनता का रास्ता किसी तरह से अवरुद्ध ना हो, जनता को असुविधा ना हो, आस्था का पूरी तरह सम्मान किया जाएगा। अधिकारियों से भी ये कहा गया है, जिले के एसपी, डीएम, जहां पुलिस कमिश्नरेट है वहां पुलिस कमिश्नर से, सीडीओ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि नई तरीके कोई परंपरा ना शुरू की जाए, यानी पुलों पर, सड़कों पर इस तरह से नमाज ना कराई जाए। जहां निर्धारित जगह यानी त्योहार मनाने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है, लेकिन आप त्योहार मनाइए शांतिपूर्ण तरीके से। ऐसा ना हो कि आपके त्योहार मनाने से दूसरे लोगों को दिक्कत हो। रामपुर से फहीम खान मेरे साथ में है। फहीम, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, अब उन्हें इंप्लीमेंट करने की बारी है। के इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करने के लिए मुसलमान बकरीद, जिसको कहा जाता है ईद उल अधा कहते हैं वैसे इसको अदा करेंगे, इसमें कुर्बानी देंगे। और कुर्बानी के लिए जिस तरह से यूपी सीएम ने इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं उस पर रामपुर में अमल होता दिख रहा है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने पीस कमेटी की बैठकें बुलाने के बाद पूरे जिले को अवेयर कर दिया है और इन निर्देशों से भी अवगत करा दिया है जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी खुले में कुर्बानी नहीं करेगा, जो जहां कुर्बानी करता था अंदर की जगह होगी, उसमें कहीं कोई गंदगी बाहर नहीं फेंकेगा। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने किए हैं और साथ ही इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही किसी भी तरफ से नहीं होने दी जाएगी। कोई गड़बड़ी करने की कोशिश करेगा, कोई शरारती तत्व किसी तरह की गड़बड़ी करना चाहेगा, चाहे वो किसी पक्ष का भी हो, तो उससे बहुत सख्ती से निपटने के आदेश मुख्यमंत्री के हैं। तो उससे निपटने के लिए पुलिस भी पूरी तरह से तैयार है। पुलिस ने जिस तरह से मैं बात करूं तो सारे सर्किल के अंदर सभी सीओज ने अपने इंस्पेक्टर के साथ थाने पर बैठकर एसडीएम को साथ लेकर ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी ना करे, जो जगहें चिन्हित की गई हैं वहां कुर्बानी करे और किसी तरह की ऐसी गलत काम ना करे जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। और सबसे बड़ी बात ये कि नमाज जो होगी वो ईदगाह के अंदर होगी या मस्जिद के अंदर होगी, सड़क पर नमाज ना पढ़ने की हिदायत और निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इस पे अमल कराने के लिए जो इन नियमों का पालन नहीं करेगा और कोई भी कानून अगर हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो फिर सख्ती से निपटा भी जाए। अलीगढ़ से प्रदीप पुंडी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जो इंस्ट्रक्शंस, जो दिशा निर्देश सीएम योगी की ओर से दिए गए, अधिकारियों ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। 16 जून को है बकरीद। बिल्कुल आपको बता दें, बकरीद जो है वो 17 जून को मनाई जाएगी और इसको लेकर अलीगढ़ पुलिस प्रशासन ने जो है बाकायदा पूरी तैयारी की है और जितने भी जो पीस कमेटी की जो बैठक है वो भी की। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कल जितने बड़े आला अधिकारियों, सीडीओ की बात करें, आप एसएसपी की बात करें, सबसे बाकायदा मीटिंग की गई और सबको निर्देशित किया गया है कि कहीं पर भी कोई किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो नियम जो सरकार ने बनाए कि बकरीद जो है ये कुर्बानी दी जाएगी वो कितना होगा आप दिया जाएगा। इसके अलावा जो जिन पशुओं पे जो रोक लगी है, प्रतिबंधित पशु है, उनकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। इसको लेकर बाकायदा ड्रोन की भी मदद दी जा रही है। साथ ही साथ योगी स्थानीय पुलिस प्रशासन है उसकी पूरी नजर जो है तमाम तरीके से। और जो नमाज को लेकर बात कही है, नमाज जो या तो ईदगाह के अंदर या जो मस्जिद स्थल है वहीं पढ़ी जाएगी। खुले में नमाज को पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसको लेकर बाकायदा पुलिस प्रशासन को जो है निर्देश किया गया है। तो अलीगढ़ जो है अलर्ट मोड पर है क्योंकि अलीगढ़ संवेदनशील पिंड भी माना जाता है। इसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने क्योंकि इसके पास दशहरा है तो पूरी तैयारियां जो कर रखी हैं और कल से ही यानी कि कल बृहस्पतिवार था और आज से भी जुमे की नमाज होने शुक्रवार है। इसको लेकर प्रशासन आज से ही जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। जी,
यानी सोमवार यानी कि 17 जून को बकरीद है, उससे पहले ये जुमे की नमाज, इस पर भी निगाहें और सीधे तौर पर अधिकारियों से कह दिया गया है कानून अगर कोई भी हाथ में लेता है तो फिर उनके खिलाफ एक्शन होगा, उस एक्शन के लिए तैयार रहें। अहमद साहब, जो इंस्ट्रक्शंस सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं वो अमन चैन सुकून बनाए रखने के लिए हैं। ऐसा कई बार देखा जाता है, ये अलग अलग समुदायों के त्योहार से जुड़ी बात मैं कर रही हूँ, कई बार त्योहार में इतना ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि कानून को अपने हाथ में ले लिया जाता है। तो ये कानून व्यवस्था के लिहाज से तो बेहतर ही है, दिशा निर्देशों का पालन करें। देखिए, हजारों साल से मुसलमान बकरीद का त्योहार मना रहे हैं, कोई आज नई बात नहीं और बेहतरीन तरीके से कहीं कोई घटना नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी हमेशा मुसलमानों को के त्योहारों पर उनकी नजर ज्यादा तिरछी होती है। कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है, कभी भी नमाज जो है 10 मिनट की होती है और लोग पढ़ लेते हैं, कोई स्थानीय नागरिक उसकी शिकायत नहीं करता। अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी, ट्रैफिक रुकेगा तो क्या दिक्कत नहीं होगी? नहीं, सुनिए ना, ट्रैफिक तो अभी कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, पूरा 10 दिन जो है पूरी हाईवे जाम हो जाएगा, वहां भी तो दिक्कत होती है ना। और अभी दुर्गा पूजा तमाम सड़कों पर पंडाल लगाए जाते हैं, अगर एक तरफ से रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो दूसरी तरफ से रास्ते खोल दिए जाते हैं, वैकल्पिक इंतजाम होते हैं। नमाज में भी ऐसा कर सकते हैं ना, तो नमाज में भी ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, पूरे शहर की सड़कों पर थोड़ी नमाज होती है। मतलब आपको ऑब्जेक्शन है? मस्जिद में जगह कम है, मतलब आपको ऑब्जेक्शन है? कम होती है। और बोलिए, आप ही बोल लीजिए। मैं कह रही हूँ मतलब आपको ऑब्जेक्शन है इन नियमों से? नहीं, हमको क्या ऑब्जेक्शन है? हमारा इस्लाम ये कहता है कि अगर आपके किसी काम पर एक आदमी ने भी एतराज जता दिया तो आपको मान जाना है। हमारा इस्लाम, हमको इस्लाम की बात माननी है। अगर कोई स्थानीय नागरिक आके कभी भी शिकायत करता है कि आप यहाँ नमाज मत पढ़िए, तो कोई मुसलमान उसका विरोध नहीं कर सकता। अगर उसका विरोध करेगा तो उसकी नमाज जायज ही नहीं होगी। तो अगर स्थानीय नागरिक को कोई दिक्कत नहीं है, जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो मुख्यमंत्री तो लगातार ईद बकरीद पर उनको बयानबाजी करनी होती है और ये सारे कानून मुसलमानों के लिए ही बनाए जाते हैं। अभी कांवड़ यात्रा होगी, आप देख लीजिएगा, पूरा हाईवे, देश का आधा हाईवे जाम रहेगा। आपको मेरठ जाने में 2 दिन लग जाएगा। ऐसा क्यों लगता है फाजिल अहमद साहब? अगर मैं बोलूंगी तो फिर आप कहेंगे, जब बंद होता है, अगर मैं बोलूंगी तो आप कहेंगे फिर बोल रही हूँ। नहीं, सुनिए ना, आपको लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बन जाते हैं। आपको याद नहीं क्या दिवाली पर कोर्ट से ये सीधा ऑर्डर आया था कि पटाखे नहीं जलाने हैं, आतिशबाजी नहीं करने हैं। दिवाली किसका त्योहार है? दिवाली किसका त्योहार है? सुनिए, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और एक भी कार्रवाई नहीं हुई। पटाखा जलाने वालों पर एक भी एफआईआर नहीं हुई, पूरे देश में नहीं हुई, एक भी कार्रवाई नहीं हुई। तब सरकारें कहाँ हो जाती है? अगर आप अपनी एंगल से हर केस को जोड़ेंगे तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको नहीं समझ आएगा। सुनिए मेरी बात, फाजिल अहमद साहब सुनिए, फाजिल अहमद साहब सुनिए, मैं आपको सुन रही हूँ, आप भी मुझे सुनिए। आपको नहीं नजर आएगा कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स आए थे, आपको नहीं नजर आएगा जिन्होंने उस रूल का पालन नहीं किया, एक्शंस बहुत जगह हुए हैं। आपको नहीं नजर आएगा कि वो किसान जो मेहनत करते हैं खेत में, अगर वहां पराली को भी आग लगा दी गई तो उनके खिलाफ भी चालान हुए, एक्शन हुए। पर आपको ये नजर नहीं आएगा, आपको सिर्फ इतना नजर आएगा कि बकरीद पर हमें नियम बता दिए गए। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं सड़क पर, आप कह रहे हैं, आपने खुद ही अपने जवाब में, आपने अपने खुद ही जवाब में अपनी बात कह दी। आपने कहा, आप सुन ही नहीं रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं। आप एक तरफा बोलेंगे तो बात हो ही नहीं पाएगी, एक तरफा बोलेंगे तो मैं चुप हो जाती हूँ। आपने ये कहा कि अगर नमाज को लेकर कोई भी विरोध जताता है, सरकार के प्रति फाजिल अहमद साहब, आपने कहा कि अगर कोई भी नमाज को लेकर विरोध करता है तो हमारी नमाज पूरी ही नहीं होगी। अगर कोई विरोध करेगा तो हम फिर वो करेंगे ही नहीं काम। आपने कहा ना कि नमाज से अगर किसी को भी दिक्कत होगी तो हम नहीं करेंगे। आप तनख्वाह चैनल से लेके काम भाजपा के लिए कर रही हैं तो आप करिए, हमको कोई दिक्कत अगर आप इस तरह की बकवास करेंगे ना मेरे साथ में तो मैं सुनूंगी नहीं। बकवास कभी भी सच्चाई जो है ना चुभती है। अगर आप बकवास करेंगे ना मैं सुनूंगी नहीं। दिवाली पर पटाखे कौन जलाता है? फाजिल अहमद, दिवाली किसका त्योहार है? फाजिल अहमद, दिवाली किसका त्योहार है? फाजिल अहमद, दिवाली किसका त्योहार है?
आप उल जुलूल बातें करेंगे और मैं सुनती रहूंगी। नहीं, कांवड़ यात्रा के अब मेरी बात सुनिए, मैं बोलना नहीं चाहती थी, अब मेरी बात सुनिए आप। मैं अंडा तक नहीं खाती। नहीं, मेरी बात सुनिए आप, मैं अंडा तक नहीं खाती, मैं नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन मैंने बचपन से देखा है। सुनिए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हूं मैं, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से मैं हूं। वहां पर मुस्लिम समुदाय काफी संख्या में है और मैंने बचपन से देखा है। जब मैं स्कूल जाती थी, मैंने बचपन से देखा है, बकरीद पर कुर्बानी दी जाती थी, सड़कों पर नालियों में बहता हुआ खून देखा है। जब कुर्बानी दी जाती थी उसके बाद जो गंदगी पसरती थी वो सब मैंने देखा है। उसी चीज पर रोक है। मैं अंडा तक नहीं खाती, मैं नॉनवेज से बहुत दूर रहती हूँ। ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कुछ भी खाइए, आप कोई भी बलि दीजिए, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर किसी को परेशानी है और उस परेशानी को कंसर्न में रखकर नियम बनाया गया है तो क्या दिक्कत है आपको? चलने में कांवड़ यात्रा में परेशानी है, क्या दिक्कत है आपको? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब है। क्रॉस क्वेश्चन तब कीजिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्रॉस क्वेश्चन आप तब कीजिएगा, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। कांवड़ यात्रा में आप बंद कराएंगे उसको? मैंने पूछा, मेरे सवाल का जवाब आप दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो बोलिए। उल जुलूल बातें नहीं, मैं कह रही हूं मैं अंडा तक नहीं खाती, मैं नॉनवेज नहीं खाती, आप खाते हैं, ये आपकी चॉइस है। लेकिन जो जगह जगह गंदगी होती है उससे मुझे और मुझ जैसे बहुत से लोगों को दिक्कत है। अगर ये नियम बना दिए गए तो आप कहेंगे मुस्लिम समाज पर थोप दिए गए, ये कैसी बात हुई? कांवड़ यात्रा में मेरी बात का जवाब आपके पास नहीं है। आप घूम फिर कर वहीं पर आएंगे, आप घूम फिर कर वहीं पर आएंगे। कांवड़ यात्रा में कोई गंदगी नहीं होती फाजिल अहमद, किसी चीज से घिन नहीं आती, कांवड़ में कोई दिक्कत नहीं होती, कांवड़ में साफ सफाई होती है। हिंदू धर्म गुरु भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आपको शायद बेहतर जवाब दे पाएंगे। मेरे साथ में है शुभम जी, है मेरे साथ में। शुभम जी बोलिए। बंद होगा महंत शुभम गिरी, आप क्या इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं जो फाजिल अहमद कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कावड़ में जो इंतजाम होते हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो रोक टोक किसी को दिक्कत नहीं करनी हो जाता है, वो खुलेगा कि चलेगा ये हमको बता दीजिए। आप बता दीजिए ना, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं। मैंने पहले भी कहा था आपकी बकवास नहीं सुनूंगी। अगर आप बकवास करने के लिए आए हैं तो आप जा सकते हैं। ससम्मान मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप बकवास करने के लिए यहाँ पर बैठे होंगे तो मैं नहीं सुनूंगी। अगर आप उल जुलूल कोई भी बात करेंगे तो मैं नहीं सुनूंगी। मैं भी इस तरह की बातें कर सकती हूँ आपके साथ। मैं भी कह सकती हूँ कि फला पार्टी के प्रतिनिधि बनकर आप बैठ गए हैं। मैं तो नहीं बोल रही हूँ, मैं तो नहीं बोल रही हूँ। दिक्कत क्या है? मान शुभम गिरी जवाब दीजिए। हम ये जानना चाहते हैं कि एक हिंदू धर्म गुरु को सुन लीजिए। कांवड़ यात्रा पर जो आप बोल रहे थे, कांवड़ यात्रा पर जो भी आप बोल रहे थे, मान शुभम गिरी बोलेंगे, बोलिए। दुनिया में नंबर 1 आवाज नीचे कीजिए इनकी, फाजिल अहमद की आवाज नीचे कीजिए। शुभम गिरी बोलिए, आवाज इनकी बिल्कुल नीचे कर दीजिए। शुभम गिरी बोलेंगे। 1 मिनट मेरी आवाज सुन लीजिए। ये बात कर रहे थे कांवड़ यात्रा, माना कि कांवड़ यात्रा में हाईवे बंद होते हैं, लेकिन ये भी आप याद रखिए कि सरकार ने अब 4 लाइन हाईवे बनाए हैं, हर जगह से ट्रैफिक चलती है। हरिद्वार से मेरठ तक की एक लाइन चलती है, एक लाइन में कांवड़िए चलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कांवड़ यात्रा में शामली बाईपास था, पहले शामली शहर होके जाते थे, अब शामली कराना भी बाईपास बन गया है, वहां से भी यात्री चलते हैं। जब 3 दिन का जो मेला होता है, डाक कांवड़ जब आती है, जब अधिकांश भीड़ होती है। ऐसे अन्यथा जो पैदल यात्रा चलती है कांवड़ की, कांवड़ से पहले झूला वाली जो चलती है, उसमें बिल्कुल शांतिपूर्ण वो यात्रा चलती है। प्रशासन अपनी ओर से व्यवस्था करता है। लेकिन आपको ये बता दें, ये मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं, इन्हें ये बता देता हूँ कि कांवड़ यात्रा में चाहे वो पुलिस कर्मचारी हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मचारी हो, चाहे कोई सा भी कर्मचारी हो, सभी धर्मों का होता है। हमने उनके ऊपर भी पुष्प वर्षा की और जल देने की जितनी हमारे से सहयोग हुआ, हमने हरिद्वार में पूरा सहयोग किया। हरिद्वार में क्या, मंगलौर से लेकर हरिद्वार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक लगे थे लोग। लेकिन इस प्रकार से आपको देखना चाहिए कि कांवड़ यात्रा में सरकार अपनी ओर से व्यवस्था कर रही है, रूट भी कन्वर्ट करती है, पैदल का मार्ग अलग बना रखा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? कांवड़ यात्री आते हैं, माना कि भीड़ हो जाती है, ईद की नमाज से दिक्कत है ना, कांवड़ यात्रा से क्यों दिक्कत होगी? है कि कांवड़ यात्रा के साथ साथ तुष्टीकरण की राजनीति है ना, उनका तो तुष्टीकरण करना है। ईद की नमाज से दिक्कत है। देखिए, ब्राह्मण धर्म का तुष्टीकरण सरकार कर रही है, ब्राह्मण धर्म को खुश करने के लिए वो काम कर रही है। ब्राह्मण धर्म को तुष्टीकरण, ब्राह्मण धर्म का तो तुष्टीकरण करेंगे, वो तुष्टीकरण कर रहे हो तो ब्राह्मण धर्म का।
अरे ईद की फाजिल नमाज अहमद, में ये तो कौन फर्क तो है। सड़क जाम होती है, अभी वहाँ जब भी आप बोल रास्ते रहे थे छोड़कर ना, पास पड़ फाजिल अहमद, जब आप बोल रहे थे तो महंत शुभम गिरी एकदम चुप थे। मेरी बात सुनिए। सरकार को तो कर रही है। फाजिल अहमद, जब आप बोल रहे अरे थे आप तो मेरी महंत बात शुभम सुनिए। गिरी एकदम ये चुप थे। लोग। ये फर्क है, वो अपने लॉजिक दे रहे हैं मेरी तो बात आपसे रुका सुनिए। नहीं गया। सुन लीजिए नहीं, पहले हम उन्हें। बता रहे हैं कि पहले उन्हें सरकार सुन लीजिए, किसका जब आपकी दुश्मन बात है, आएगी तो ना। बोलिएगा। अरे मैं आपके बीच में मैं बोला नहीं बोला था, आप सुनिए ध्यान से। नहीं, अवल हम आपको अल्लाह बता नूर रहे हैं, आप आया, भूल गए ना कि कुदरत के सरकार सब कुछ बंदे, गलत कर रही है। एक नूर सब जग उपजा, कौन भला को मंदे। गुरु नानक देव जी का शब्द है, वाक्य है, पढ़िए इसे। अवल अल्लाह नूर बखाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर सब जग उपजा, कौन भला को मंदे। तो आप इस बात को ध्यान से सुनिए मान्यवर। तो कावड़ पे सरकार अपनी ओर से व्यवस्था कर रही है, चाहे हिंदुस्तान में तमाम सरकारें रही हो। मैं आपको ये बता दूं कि जब भाजपा की सरकार उत्तराखंड में थी, बीसी खंडूरी जी, भुवन चंद खंडूरी जी जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कावड़ यात्रा में डीजे पर बैन लगाया था और मंसूरी में कावड़ यात्री जाते थे। मंसूरी यात्रा प्रतिबंध की थी, खाली कावड़ यात्रा गौमुख से लेकर जहां तक उनका शिवालय वहां पर जल चढ़ाएंगे और साथ में नीलकंठ जाएंगे। तो इस प्रकार से कावड़ यात्रा में अलग सरकार अपनी ओर से व्यवस्था करती है। क्या वहां पर कावड़ यात्रा में क्या मुस्लिम समाज काम नहीं करता, झूला कावड़ नहीं बनाता, उनको भी तो रोजगार मिलता है। इस चीज को तो आप देखिए। लेकिन हाँ, सार्वजनिक हित में तो जैसे पूरे आपने साल पंडाल कावड़ एकदम यात्रा चलाइए ना, लॉजिकल बात है। यार, पूरे साल दीजिए। पंडाल लग जाए, एकदम मैं मानता लॉजिकल हूँ बात है। सड़कों में नमाज ना हो, कावड़ के मस्जिद टाइम में पर नमाज हो, एक्स्ट्रा साफ शहीदों में सफाई हमने पंडाल लग देखी जाए, है। इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई कावड़ गलत के नहीं टाइम है। पर एक्स्ट्रा कहीं साफ ग्राउंड सफाई में हमने परमिशन देखी है। देकर अगर पंडाल लग जाए तो शुभम गिरी बहुत बढ़िया एकदम है। ठीक कह रहे हैं। सरकार ने तो नियम बना कावड़ के रखा है ना, टाइम पर 12 बहुत बजे से तक का लोगों को भजन संध्या व्यापार करने मिल का। जाता है। कावड़ के टाइम पर हमें बहुत ज्यादा साफ सफाई मिलती है। अगर आप नमाज पर अटके रहेंगे फाजिल अहमद तो बात आगे बढ़ नहीं पाएगी। मैंने कहा, मैंने बचपन से देखा है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से रहती हूँ, मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा वहां पर है। मैंने खुद देखा है बचपन से, जब सड़कों पर नहीं, नमाज में बलि कौन सी दी जाती गंदगी होती थी, है भाई, जरा हमको सड़कों बता पर दीजिए। गंदगियां, नाली में बहता नमाज में खून, कौन सी ये मैंने गंदगी खुद होती है, देखा ये है। हमको बता दीजिए। मुझे ऑब्जेक्शन है। अरे 5 मिनट लगता है नमाज पढ़ने में, उसमें कौन सी मैं गंदगी बलि की दिख बात रही है कर रही आपको? हूँ। मैं लोग बलि की नहा बात धो कर रही हूँ। साफ सुथरे नमाज से होके, आगे बढ़ वजू बना जाइए, करके, नमाज से आगे बढ़ चादरें जाइए। बिछा करके सड़क पे फाजिल नमाज अहमद, पढ़ते हैं, 5 नमाज मिनट से पढ़ते हैं। आगे बढ़ जाइए। मैंने क्या बोला आपको? जो सड़कों पर बलि दे दी जाती है, वहां गंदगी जो फैलती है, उस पर जो मक्खियां आती हैं, घिन आती है वहां से गुजरते हुए, उसको लेकर है जवाब। योगी आदित्यनाथ ने यही कहा है, निर्धारित जगहों पर बकरीद पर बलि दी जाएगी, कुर्बानी दी जाएगी, वहां साफ सफाई होनी चाहिए। दिक्कत है आपको इससे? जगह जगह गड्ढे खोदे जाते हैं, जितनी भी वेस्टेज है उन गड्ढों में डाल करके मिट्टी डाली आपको जाती है। सीधी बात समझ में ये नहीं सारा आती क्या? काम मुसलमान खुद करते हैं। आपको कोई सीधी नगर बात निगम समझ में आती नहीं है मुस्लिम क्या? इलाकों में तो सफाई नहीं करती नगर आप निगम। गंदगी के पक्षधर नगर है निगम क्या? के कर्मचारी सफाई आपको तक नहीं साफ करते सफाई हैं। पसंद नहीं है मुस्लिम क्या? इलाकों का जाके हाल देख फाजिल लीजिए। अहमद साहब, साफ सफाई पसंद नहीं है क्या आपको? अरे मुस्लिम इलाकों में सफाई नहीं करते नगर निगम के कर्मचारी। अच्छा, मुस्लिम इलाकों ये एक में और जाके आरोप देख है। लीजिए, ये एक और महीनों आरोप है। झाड़ू नहीं लगता है मुस्लिम इलाकों ये में। एक और आरोप है। जो मुस्लिम जाकर इलाके शिकायत हैं कीजिए वहाँ नगर महीनों निगम महीनों में, झाड़ू नगर निगम नहीं जाकर लगाता। शिकायत कीजिए नगर निगम कोई में। कर्मचारी मुस्लिम इलाकों में जाके सफाई नहीं करता है, 12 महीने सफाई नहीं होती है। उल जुलूल बातें हैं ना फाजिल अहमद, ये आप घर छोड़कर आया कीजिए। जब भी डिबेट में अरे आपको उल इनवाइट जुलूल किया जाए, आप मुसलमानों आप पर चुप इतना रहिए, नफरत इनकी है आवाज आपको, नीचे तो आपको मेरी कीजिए। बात- ये ऐसे मानेंगे नहीं। फाजिल अहमद, जब भी आप किसी डिबेट में इनवाइट किए जाएं तो अपने लॉजिकल पॉइंट्स लेकर आया कीजिए, ताकि डिबेट में बोले तो 4 लोग आपको सुन पाए और बेहतर तरीके से सुन पाए, जवाब दे पाए। मान शुभम गिरी, आखिर में आप कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद? देखिए मैं इनको ये बता देता हूँ, जैसे हमारे हरिद्वार में हर की पैड़ी है, वहाँ पर कूड़े की गंदगी की व्यवस्था थी, तो हमने नगर निगम को तुरंत शिकायत की और उस नगर निगम ने वहाँ पर कूड़े डालने का भैया इंतजाम आपकी बनाया। नगर इनको निगम बता सुन देता हूँ, लेता है, हम लोग की हमारे नहीं सुनता हमारे है। बगल हम लोग में काफी ये नगर निगम की लड़ाई नहीं थी, ये बकरीद की बात थी। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत शुक्रिया। बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अच्छी पहल की है। बहुत से लोग जो ऑब्जेक्शन करते हैं, जैसे मुझे जगह जगह कुर्बानी के बाद जो पहली गंदगी होती है उससे दिक्कत है। हाँ, इस तरह की दिक्कत ऐसे बहुत से लोगों को है, ये दिक्कत दूर होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो कानून हाथ मिले उसके खिलाफ एक्शन हो। आप सभी का